हजरत औरंगजेब आलमगीर के कब्र के बाद एक बार फिर से दूसरा विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। जी हाँ, और वो है हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का दरगाह। जी हाँ दोस्तों, अब अंध भक्तों ने सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह को हटाने का मांग किया है। कौन है सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह, कहाँ है इनका दरबार, सब कुछ बताने जा रहे हैं इस वीडियो में दोस्तों। तो एक नया शगुफा फिर से अंधभक्तों के द्वारा छेड़ दिया गया है, फेंक दिया गया है। और अब क्या सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में चलेगा बुलडोजर दोस्तों? चूंकि इनका दरबार कहाँ है तो आपको बता दें कि इनका जो रोज़ा मुबारक है, इनका जो दरबार है, दरगाह शरीफ है, वो दरगाह सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का जो दरगाह है वो उत्तर प्रदेश में मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बहराइच में हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का दरबार मौजूद है, जिनके दरबार के नाम से लगने वाला संभल का नेजा मेला में अनुमति देने से पुलिस प्रशासन ने पिछले दिनों मना कर दिया था दोस्तों। और अब उसके बाद अंधभक्तों का हौसला और बढ़ा और अब जाकर एक बड़ी मांग कर दिया गया है। योगी आदित्यनाथ के पास एक लेटर भेजा गया है, मांग किया गया है संगठन के द्वारा, जिसमें कहा गया है कि सूफी हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जो बहराइच में जो मेला लगता है, जो उर्स होता है, उस उर्स पे भी पाबंदी लगना चाहिए, उस उर्स में भी रुकावट होना चाहिए, उस उर्स की भी अनुमति नहीं देनी चाहिए, साथ ही साथ इनके कब्र को हटा देना चाहिए। अंधभक्तों का कहना है कि ये सूफी हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं ये आक्रांता हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ये सूफी संत हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का दरबार बहराइच शरीफ में मौजूद है, बहराइच में मौजूद है दोस्तों। और इनका जो मुकाबला था वो राजा सोहेल देव के साथ हुआ था। उस वक्त में जब लोग अपने सीमाओं को बढ़ा रहे थे, जब लोग एक दूसरे राजा और एक दूसरे क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाने के लिए, आधिपत्य स्थापित करने के लिए लड़ाई झगड़ा होता था पहले, और फिर एक दूसरे राज्य को जीता जाता था, उस वक्त सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का जो मुकाबला था राजा सोहेल देव के साथ हुआ था। और उस वक्त राजा सोहेल देव ने दोस्तों 21 राजाओं को मिलाकर एक सेना बनाया था, और उस सेना के साथ हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का मुकाबला हुआ था। और उस मुकाबले में हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह शहीद हुए थे, और शहीद होने के बाद दोस्तों उनको बहराइच में दफन कर दिया गया था। एक इतिहास ये भी बताया जाता है। दूसरी तरफ देखें दोस्तों तो सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहा जाता है कि ये एक सूफी संत थे और इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए हिंदुस्तान आए थे, और फिर उसके हिंदुस्तान में इस्लाम के प्रचार प्रसार के दौरान ही वो शहीद हो जाते हैं। और शहीद होने के बाद, शहादत के बाद उनको दफन, उनका तदफीन जो है बहराइच में किया जाता है। और बहराइच में तदफीन के कई सालों के बाद मुगल बादशाह और मोहम्मद बिन तुगलक ने उनके जहाँ पर मकबरा था, जहाँ पर उनका कब्र था, उनके इर्द गिर्द स्ट्रक्चर जो दरगाह है, दरगाह का निर्माण कराया। बहुत सारी गुंबदों का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने करवाया। और उसके बाद से वहाँ पर लगातार मुसलमानों का आना जाना जारी रहा, और जारी ही नहीं रहा बल्कि अब तक लोग वहाँ पर बड़े अकीदत के साथ पहुँचते हैं सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में। दोस्तों अब ये मामला सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह का मामला अब सियासती मामला भी होता जा रहा है, जहां अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस पार्टी ने इस चीज़ों पर प्रतिक्रिया जाहिर किया है। समाजवादी पार्टी ने अपनी बातों को रखा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी बातों को रखा है। इधर दोस्तों बीजेपी जो है कि जो बुलडोजर की नीति जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है, तो वो अपना बयान दे रही है, तो सब अपना अपना बयान दे रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें दोस्तों कि अचानक से औरंगजेब की कब्र को तोड़ते तोड़ते औरंगजेब की कब्र पर अभी बात हो रही थी, लेकिन अब सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का दरबार, उनका
जो दरगाह है वो भी अंध भक्तों के निशाने में आ गया है और अंध भक्तों ने योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर इस दरगाह को हटाने का मांग किया है। अब मान लीजिए दोस्तों कि हटाने का मांग किया है, अगर हटाया जाता है तो क्या है, बुलडोजर की नीति, बुलडोजर से तोड़ा जाएगा या क्या किया जाएगा, आने वाले वक्त में ये पता चल जाएगा। लेकिन एक और शगुफा छेड़ दिया गया है, एक और ऐसा विवादास्पद मांग कर दिया गया है दोस्तों, जो मुसलमानों को सताने और तड़पाने का काम करेगी। लगातार ऐसा काम किया जा रहा है जिससे मुसलमानों को उकसाने की नीति अपना लिया गया है, मुसलमानों को उकसाने और भड़काने का काम किया जा रहा है। और ये जो कुछ संगठन के लोग हैं, लगातार सिर्फ इस्लाम विरोधी काम, इनको दुनिया में और कुछ काम नहीं मिलता है, सिर्फ मंदिर, मस्जिद, दरगाह, मदरसा और मुसलमानों से, इस्लाम से जुड़ी तमाम चीज़ों को बोल बोल कर ये लोग दिन रात रोटियां सेकते रहते हैं, लड़ाने, झड़काने, भड़काने का काम करते रहते हैं। और इसी के तहत दोस्तों अब सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को हटाने का काम किया जाने वाला है और इसके लिए चिट्ठी भी लिख दिया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश से दोस्तों बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अभी फिलहाल जो ताज़ा मामला था वो हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का संभाजी नगर में खुलदाबाद में मौजूद उनका दरगाह जो है, उनका जो कब्र है, उसको हटाने, उसको तोड़ने फोड़ने की बात चल रही थी। कहा जा रहा था, विश्व हिंदू परिषद ने ऐलान किया था कि हम उनके कब्र को हटा देंगे, खोद डालेंगे, तोड़ डालेंगे और उनकी दरगाह को तोड़ेंगे। लेकिन दोस्तों अभी उधर प्रशासन ने जैसे ही सख्ती किया, प्रशासन ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, उनकी दरगाह में जो है सुरक्षा को चाक चौबंद किया, तो वहाँ से अब ये उत्तर प्रदेश की तरफ फिर पलट कर आ गए हैं। और ये वही लोग हैं जो हर जगह पर विवाद का जड़ बन रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने ऐलान किया था वहाँ पर कि हम औरंगज़ेब की कब्र खोदेंगे। ये वही लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर ये कह रहे हैं कि सैयद सालार मसूद गाजी के कब्र को बहराइच से हटाना चाहिए, इनके उर्स के लिए इजाज़त नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों जो कुछ हो रहा है आपके सामने है, मैंने आपको जानकारी दिया है। अब आप बताएं कि आने वाले वक्त में क्या सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के कब्र को लेकर एक बड़ा विवाद छिड़ने वाला है, या योगी आदित्यनाथ के सामने जो इस तरीके का विवादास्पद मांग कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप अपनी राय कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं दोस्तों, ताकि आने वाला वीडियो उसी के मुताबिक हम आपके सामने रख सकें। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक से अपना और अपने चाहने वालों का खूब ख्याल रखें। फ़कत आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान, झारखंड। शुक्रिया, आदाब दोस्तों।